वेलकम बैक नाजरीन। और हमने शानी से, तो इस शानी शेख से हमने ये सवाल ज़रूर पूछा कि आपकी ज़िंदगी में कौन से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने पापा का नाम दिया। अब पापा का रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले दिनों मदर्स डे भी मनाया, हमने पूरा वीक मदर्स डे का हमने स्पेंड किया और उसमें हमने बात की कि किस तरह बच्चे अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक़ तोड़ देते हैं। अब क्या ताल्लुक़ टूट जाए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहती, फॉर एग्जांपल वैसे मैं रहती हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं रहती और मैं उनको सपोर्ट भी नहीं कर रही, मैं उनसे पूछने भी नहीं जा रही, उनसे मिलने भी नहीं जा रही, तो दैट मीन्स वो मेरे माँ बाप नहीं है। उरूज, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें ताल्लुक़ टूट जाए, रिश्ता नहीं टूटता कभी भी। कभी नहीं टूट सकता रिश्ता, ताल्लुक़ टूट सकता है। ठीक है, ताल्लुक़ टूट सकता है, रिश्ता लेकिन नहीं टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, सिर्फ जिन रिश्तों में आपके पास चॉइस थी बनाने की, वो रिश्ता टूट सकता है और ताल्लुक़ टूटने के बाद वजह से। मगर उसमें जो सबसे अजीब व गरीब रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। तू मुझे गाड़ी में बता रही थी ना बात, जरा अपनी दानाई की बातें तो बताओ। माशाल्लाह इतनी समझदार होगी। कहती है एक वाहिद रिश्ता है जो दो अजनबियों को एक लफ्ज से जोड़ता है और एक लफ्ज बाद 3 दफा बोलना, और एक लफ्ज से तोड़ता है। इसके अलावा कोई ऐसा रिश्ता नहीं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि एक लफ्ज से सारी जिंदगी एक दूसरे के हो गए और एक लफ्ज से सारी जिंदगी के लिए अलग हो गए। ये अजीब और गरीब रिश्ता है। ये वो रिश्ता है कि ताल्लुक़ टूटता है तो रिश्ता टूट जाता है अगर औलाद ना हो, मगर अगर औलाद हो गई तो फिर ताल्लुक़ टूट सकता है, रिश्ता बरकरार रहता है। और ये एक ऐसा वाहिद रिश्ता है जो अभी भी आपकी बात सुनी तो मुझे ऐसे जहन में आया कि एक ऐसा रिश्ता है जो ताल्लुक़ के ऊपर है। ताल्लुक़ होना इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एक ऐसे रिश्ते को जन्म देता है और कुछ ऐसे रिश्तों को जन्म देता है कि जिसमें ताल्लुक़ रहे ना रहे, रिश्ता ज़रूर रहता है। हम जा रहे हैं कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? मैं जवेरिया बात कर रही हूँ, कराची से। कैसी हो जवेरिया, तुम कराची से? ठीक हो जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम्हारी दुआएं। बताओ तुम क्या बात करोगी आज? अपनी मर्जी से बात करो। हाँ? जो बोलना है बोलो, जल्दी जल्दी। रोज बाजी आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। नहीं, थैंक यू बेटी, तुम्हारी आवाज भी आज बहुत अच्छी लग रही है। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। और तुम्हारी टीचर से तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे हैं, जल्दी बताओ। टीचर कैसी लगती है? बहुत बहुत अच्छी लगती है। कौन सी बेस्ट टीचर का अपना जल्दी से नाम बता दो हमें। चलो। मिस्टर शुएब। हाँ, मिस्टर शुएब। मिस्टर शुएब। ईश्वर 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 मेरे आज लगता है, आई एम डम टुडे। मिस्टर ईश्वर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं बहुत ठीक ठाक हूँ। ये बताओ, वैसे तो बहुत सारे, मम्मी से भी प्यार करती हो, भाई बहनों से भी, सबसे करती होगी, वालिद से भी। सबसे ज्यादा आपके ख्याल में आपके लिए कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आपको बड़ा सुकून देता है, बड़ी हिम्मत देता है, ताकत देता है? सर मम्मी पापा। मम्मी अच्छा, पापा। मम्मी का। और मुझे एक बात जल्दी से प्रॉमिस करो कि तुम्हारा हमसे रिश्ता हमेशा रहेगा, ठीक है? जी सही है, प्रॉमिस। प्रॉमिस। लव यू स्वीटहार्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उरूजा? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कौन सा है बा? मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। कैसी हैं मिसेस शाहिद? जी अल्लाह का शुक्र है। सर आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का करम है, एहसान है। रिश्ते के बारे में कहना चाहूंगी कि रिश्ता टूटने से पहले मरते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद टूटते हैं वो रिश्ते। रिश्ते इस तरह मर जाते हैं कि अगर आप रिश्ते को लम्स और इजहार नहीं देंगे तो रिश्ते मर जाएंगे। वाह, बहुत खूबसूरत। और टूटने की असल वजह जो है वो ईगो और खुदगर्जी होती है। जब ये रिश्तों में शामिल हो जाए तो तब भी रिश्ता टूट जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। और जब हम जरूरत से ज्यादा किसी रिश्ते से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो तब भी वो रिश्ता टूटने के बायस बन जाता है। बिल्कुल सही। सर थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट आपकी कॉल का। एंड बहुत मतलब इट इज एन ऑनर कि आप लोग टाइम निकाल के कॉल करते हो, डायल करते रहते हो। रिश्तों पे तो इतनी बातें कर सकते हैं, इतनी बातें कर सकते हैं कि मतलब टाइम खत्म हो जाए, काफी नहीं। लेकिन आज हमारी ऑडियंस आज ही हमारे साथ है। जी आप लोग बताइए, आपकी शादी हुई भी है, चलिए आपने फिर हर तरीके के रिश्ते को एक्सपीरियंस किया है। आपके बच्चे हैं? बच्चे भी हैं। तो आप एक बेटे, एक स्टूडेंट, एक भाई, एक शोहर और एक वालिद, आप ये सारे रिश्ते अपने निभा चुके हैं और निभा भी रहे हैं कंटिन्यूसली।
आप मुझे बताएं कि जब एक रिश्ते की शक्ल चेंज होती है कि पहले तो आप किसी के बेटे थे, अब आपके बच्चे हैं, ठीक है, पहले आप अपनी वालदा से कोई बात किया करते थे जो भी होती थी, अब अपनी वाइफ से करते हैं, अब आपकी वाइफ के रिश्तेदार भी आपके रिश्तेदार हैं, अब आप किसी के दामाद भी हैं। तो ये जो सारे रिलेशनशिप चेंज हुए ऑन द वे, क्या आपकी अपनी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आया है कभी? बहुत चेंज आ गया उससे पहले कि क्योंकि पहले मेरी ऐसी लाइफ थी कि मैं बिल्कुल आज़ाद घूमने फिरने वाला था, ठीक और अब ऐसा हो गया है कि मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबकी बातों को सुनना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि कौन मुझसे क्या चाहता है, मुझे उन सबका ख्याल रखना पड़ता है। और पहले ऐसे होता था कि मैं अपनी मर्ज़ी से घूमना फिरना, मुझे किसी की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, होती है लेकिन मतलब अपनी ज़्यादा ज़िंदगी होती थी। ठीक। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि हर रिलेशनशिप के साथ एक्सपेक्टेशन जरूर होती हैं, ज़रूर होती कोई ना कोई आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता बिल्कुल है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, आपको अगर सारे रिश्ते एक्सपेक्टेशन से फ्री मिल जाएं तो कैसा रहेगा? फिर तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो डोंट यू फील कि एक्सपेक्टेशन पूरी करने किसी की, अगर आप एक्सपेक्टेशन पूरी करो तो खुशी फील होती है इंसान को? बिल्कुल खुशी तो फील होती है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर किसी की एक्सपेक्टेशन को जो है पूरा करना। लेकिन आप अपना 100% देते हैं। अपनी कोशिश तो पूरी होती है कि 100% हो। अच्छा, लेकिन आप मैं उसमें अगर कुछ आपसे लोग पूछूं, ऐसे फिर भी नाराज रहते हैं कि यार इसने मेरी बात जो है चले ना कुछ लोग तो वैसे ही जिंदगी भर नाराज रहते हैं। अपना नाम तो बता दें। मेरा नाम खावर इमरान है, सर, कराची से ताल्लुक है। अच्छा खावर, एक और चीज़ बताइएगा मुझे कि आपसे अगर मैं कहूँ कि कोई मतलब ऐसा सक्सेसफुल रिलेशनशिप, नॉट इन अ वे कि यार मेरा रिलेशनशिप मेरा फला दोस्त के साथ अच्छा है, यानी आप एज ए दोस्त अपने आप को बेहतर समझते हो, एज ए बेटा अपने आप को बेहतर समझते हो, एज ए वालिद या एज ए हस्बैंड या एज ए स्टूडेंट, कैसे अपने आप को एक समझते हो कि इस रोल में मैं सबसे बेहतर हूँ, 100% हूँ? दोस्त के रोल। दोस्त के रोल में। जी दोस्तों को ज़्यादा टाइम देते हैं? बिल्कुल, दोस्तों को बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि मैं बहुत सारे दोस्त बनाता हूँ, अक्सर छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन आप दोस्तों में यार लगता दोस्तों है में यू आर अ ज़्यादा। परफेक्ट फ्रेंड। जी बिल्कुल चले, perfect। दैट्स नाइस। अभी आपकी वाइफ से बात करनी पड़ेगी। आप रात को घर लेट आते होंगे नहीं ना? नहीं, टाइम पे जाते हैं? नहीं, अच्छा पहले होता था, अब नहीं होता ऐसा। जी करीब कीजिएगा। जी बताएं नाम नाम आपका। बताइए, कुछ कहे और करीब करीब मोहम्मद साकिब सुहेल। अच्छा साकिब, मुझे बताओ तुम, चलो रिलेशनशिप्स के बारे में, लाइक यू आर अ वेरी यंग बॉय, हाउ ओल्ड आर यू? I'm 21. 21 Yeah. and you're too young to talk about relationships Yeah. right now, right? But अगर मैं तुमसे पूछूं कि रिलेशनशिप की डेफिनेशन तुम्हारे जहन में क्या है? रिलेशनशिप्स एक इंसान का रिश्ता होता है जो आपस में एक इंसान बहुत अच्छे से गुजारता है, अब इस तरह से उसका वक्त भी बहुत अच्छा गुजरता है, आपस में रिश्ते बनाता है डिफरेंट किस्म के। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कहना चाहूँगा, एक दोस्त का रिश्ता होता है, कहने को तो एक बिल्कुल गैर इंसान होता है, आपका कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं होता, बट आप उसको अपना करीबी दोस्त कहते हैं, आप ठीक उससे है। अपनी हर बातें शेयर करते हैं। अच्छा मुझे बात बताओ, तुमने कहा एक ऐसा रिलेशनशिप एक ऐसी चीज होती है जो अच्छे वक्त में गुजारी जाए, Yeah. लेकिन रिलेशनशिप तो बुरे लोगों के साथ भी होता है, बुरा टाइम भी गुजरता बुरी है होती वो। है, मगर वो हमारी लाइफ का हम कह सकते हैं एक बुरा एक्सपीरियंस होता है, और हम Experience चाहते हैं होता ऐसे लोगों से हम जल्दी दूर हों। दूर हो जाए। या एग्जैक्टली। अच्छा, उनको चेंज ना उनसे- कर, दूर हो जाए। चेंज करना ज़्यादा अच्छी बात है, बट समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इससे अच्छा है आप उन लोगों के चलें। साथ छोड़ दें। अभी एक सवाल मेरे जहन में आया कि हर रिलेशनशिप में हम चाहते हैं अगले बंदे को चेंज कर, जैसे कि ये साहब थे जो खावर साहब, इन्होंने बड़े सारे रिलेशनशिप्स में से गुजरे हैं, नॉट मतलब पर्टिकुलर किसी उसके बारे में बात करी हूँ मैं स्टेटस के, लेकिन वैसे ही बेटे भी थे, वालिद भी थे, स्टूडेंट भी थे, और उन्होंने कहा हर एक्सपेक्टेशन के लिहाज से इन्हें चेंज होना पड़ता है। तो क्या हम रिश्तों में लोगों को चेंज करते हैं? क्या चेंज करना सही बात है? हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहबा, कहाँ से? मैं सुरैया बोल रही हूँ। फाइनली मेरी कॉल मिल गई है। सुरैया याया साहब से जेलस हो के। आए जेलिस ना हो, याया साहब भी कॉलर है, आप भी कॉलर है, आप दोनों का भी रिश्ता है। आप मुझे बात बताइए, सुरैया कौन से शहर से बात कर रही हैं? मैं कराची से। कराची से। जी बताइए सुरैया, क्या आप बोलेंगी? मेरा तो बस सिर्फ ये कहना है कि आप लोगों से जो रिलेशनशिप बनाए वो अगर खुदा ना खासा टूट गया तो बहुत डिसहार्ट होंगे हम लोग। कभी भी नहीं टूटेगा। हर जुमेरात को डॉक्टर मुइज बाबा बन जाते हैं तो कभी नहीं टूटेगा। आप आ जाए जुमेरात को हमारे ऑफिस के अंदर। जी मैं मिल चुकी हूँ डॉक्टर साहब से, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जितने वो नजर आते हैं टेलीविजन पे उतने ज्यादा ही वो बहुत काइंडली हैं, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। हाय, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सुरैया आइएगा जरूर कराची, हमारे ऑफिस में जरूर आएगा। आप कराची में ही रहती हैं। डॉक्टर साहब जितने नजर आते हैं उतने अच्छे हैं, और जितने नहीं आते तो वो तो फिर किसी को नहीं पता, लेकिन जितने नजर आते हैं उनको वो अच्छे लगे आप। ठीक है, चले हमारे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी जवाहर हुसैन सरगोदा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। खैर खैरियत। अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं जी? आपकी दुआएं बताइए। डॉक्टर साहब ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, खैर खैरियत है। फरमाइए। बस आज सर, हमारा मौजू है वो रिश्ते जो टूट जाते हैं या टूटे हुए रिश्ते, या वो रिश्ते जो टूटने के करीब होते हैं, या टूटने के बाद अगर कोई रिश्ते के हवाले से
इंसान के अंदर कभी रिग्रेट, पछतावा आया हो, दुख हुआ उसको, तो उस हवाले से कोई अपना एक्सपीरियंस ज़िंदगी में शेयर करेंगे, या आपने मुशाहिदा किया होगा बहुत सारे ऐसे रिश्तों को, कोई बात? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। बड़ा बड़ा करीब से देखा है। जी जी मेरे बच्चों के मामू थे। जी जी। हमने बड़ा उनके साथ अच्छा टाइम गुजारा, बहुत अच्छा टाइम गुजारा। और बस उन्होंने एक छोटी सी बात पे हमें जनाब मियाँ बीवी को छोड़ के दिया। हाँ जी। ठीक। तो अब अभी मुझे वो बहुत याद आते हैं कभी कभी ना। वो ठीक। 2 भाई थे, एक तो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो अच्छे थे, लेकिन ये भी बहुत अच्छे थे, लेकिन पता नहीं बस अब इनको क्या हो गया। लेकिन मुझे अक्सर बहुत याद आते हैं, और मैं अपनी बेगम को कहता हूँ कि मैं उनसे मिलना हूँ, तो वो कहती है नहीं रहने दे, वो हमें छोड़ गए तो हमें क्या जरूरत है उनके पीछे जाने की। यही तो हम सिखाना चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। अभी आप एक बात का मुझसे वादा करें, आप उनको मिस करते हैं? मैं बहुत मिस करता हूं। चले फिर अगले 3 दिन आप हमसे वादा करें कि अगले 3 दिन आप ये शो देखेंगे, आपको हम तरीके बताएं किस तरह अपने जो भूले भटके या नाराज रिलेशनशिप से उसको कैसे वापस लाना है। ठीक है? हाँ जी। ये आपका वादा है, आप 3 दिन देखेंगे, ठीक है? मैं इंशाल्लाह, मैं तो जनाब आपका रिपीट भी देखता हूँ दोपहर में। That's so sweet of you, seriously. हाँ जी। Thank you. आपका मैं नाम वाउचर में डालूं, आप इस्लामाबाद जा सकते हैं? जी चले जाएंगे जी। चले मैं आपका वाउचर में दाम डाल रही हूँ। वेडनेसडे को निकलेगा, तो अगर आप तीसरा दिन भी देखेंगे तो हो सकता है आपका भी एक नाम हो। देखते किसका नाम निकलता है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये ब्रेक हमारा और आपका रिश्ता तोड़ दे। सो कीप वॉचिंग।